सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। तो आज का व्लॉग जो है वो कोई पर्टिकुलर डे का नहीं है। तो अभी कुछ दिनों से तो आपको पता ही है कि मैं इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रही थी, तो ऐसा सच कुछ मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। और ये इंटरव्यू के एकदम 1 या 2 दिन पहले के क्लिप्स है। तो मैं सुबह को ऑलमोस्ट 5 बजे को ही उठ चुकी थी एंड बाहर आप देख सकते कि इतना अच्छा वेदर हो रहा था। और ये रात को मैं ये फेरी लाइट्स जला के सो रही, तो ये जल रहे थे। आप मत बोलना कि सुबह को क्यों लाइट्स जल रहे, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा था। एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया, मैं बहुत ही स्ट्रेस में थी क्योंकि अभी बस एग्ज़ाम के 2-3 ही बचे हुए थे। सो मैं सुबह सुबह उठ के मैं बस ट्राई कर रही थी कि जितना हो सके मैं सब कुछ एक एक बार देख लेती हूँ, सो दैट मुझे याद रहे और कुछ भी पूछा जाए तो आई विल बी एबल टू आंसर। तो सुबह को मैंने खाया ये घी कॉफ़ी, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं कि गट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये बटर टोस्ट खाया था क्योंकि मुझे बटर टोस्ट बहुत पसंद है। फिर काफ़ी देर के बाद नहाने के बाद मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था एक्चुअली में। और मुझे ना बुखार जैसा भी हो रहा था बहुत दिनों से, और मैं कंटिन्यूसली दवाई भी ले रही थी। एंड फीवर के साथ साथ कफ एंड कोल्ड का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि गला ख़राब ना हो जाए एकदम से एग्ज़ाम से पहले। सो टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन, सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट कि हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन तो अच्छे से ही हुआ था। तो जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था बैक इन 7 नवंबर आई गेस, नहीं 9 नवंबर को मैंने एक मॉक दिया था, जो कि इतना अच्छा नहीं गया था एंड द एक्सपीरियंस वॉज नॉट रियली गुड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी पहली बार। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मॉक में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि वो लोग वीडियोज बनाते हैं या जो भी होता है, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है वो सब चीज़ें। तो इस वजह से मैं थोड़ी घबराई हुई थी एंड मेरे को बहुत एंग्जाइटी का इशू है। तो इस वजह से वो मॉक, हाँ ऑल्दो आई ट्राई टू आंसर, हाँ बट मैं जो भी मुझे पता था मैं वो भी भूल गई थी उधर जाके, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। तो बाद में जब मैंने आके उस चीज़ को एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट 50% नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, लाइक फॉर द ओवरऑल इंटरव्यू यू नीड 50% नॉलेज एंड 50% कॉन्फिडेंस। तो ऐसे ही फिर मैंने वो चीज़ के ऊपर मैंने काम किया एंड जो मेरा सेकंड मॉक था वो बहुत अच्छा था। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उन लोगों ने वो शूट नहीं किया। सो जो भी हो, मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी इंटरव्यू के लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। सो जो भी आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करोगे, आप लोग बाद में भी वीडियो देखोगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एंड हाँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आती है, कि हाँ अभी मेरा इंटरव्यू जैसे कि हो गया है, तो मेरा इंटरव्यू वॉज कम्प्लीटली लाइक 90% इट वॉज इन इंग्लिश। तो मेरे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज़ काफ़ी गुड, सो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ एंड आई वॉज एबल टू आंसर एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। सो हाँ, अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रहा है तो मैं बस यही बोलूँगी, कॉन्फिडेंस इज़ द की एंड कीप प्रैक्टिसिंग कि बोलना कैसे होता है। और हाँ, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो अबाउट दिस ऐप कॉल्ड स्पार्की AI, जो कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स का गेम लेवल अप करने वाला है। सो टॉकिंग अबाउट दिस ऐप कॉल्ड स्पार्की AI, सो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है। आई गेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इस ऐप के बारे में बताया होगा। एंड यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर्स आपको मिलते हैं, जो कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट से लेके एक किंडरगार्टन स्टूडेंट या फिर जो भी बच्चे हैं जो भी अपने इंग्लिश के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। यहाँ पे आप ग्रामर के ऊपर काम कर सकते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम कर सकते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे इसके साथ बात कर सकते हैं इस AI असिस्टेंट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए। बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। तो अगर आपको कोई बुली करता है या फिर कोई हंसता है, आप बोल नहीं पाते हो इंग्लिश, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस ऐप आउट, क्योंकि यहाँ पे यू कैन टॉक टू दिस AI असिस्टेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू रियली लेवल अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स का गेम। एंड आज मैंने इसको पूछा था ऐसे नॉर्मली जस्ट फॉर शोइंग यू गाइस, मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछा, जो कि न्यूज़ में था, सुबह को मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एंड हाँ, ये इतना ज़्यादा अपडेटेड है, इसको न्यूज़ से रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, ही नोज़ एवरीथिंग। सो यू कैन ऑल्सो डिस्कस करंट अफेयर्स थिंग्स विद दिस असिस्टेंट एज वेल। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी किंडरगार्टन के भी बच्चे हैं अगर आपके घर पे, या फिर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, आप उनके साथ भी इस ऐप को आप उनको भी यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, सो दैट आप उनका वोकेब भी अच्छा हो जाए, प्रोनाउंसिएशंस भी अच्छा हो जाए एंड वो अपने ग्रामर पे भी काम कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी मैंने चूज़ किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़न है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड सुनने को मिलता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या वर्ड है एंड यू हैव टू स्पेल इट आउट। तो मेरे को तो आया सब इजीली, बट कुछ मुझे समझ में नहीं आया था। जैसे इल्यूसिव वर्ड मेरे को एब्यूसिव सुनाई दिया, बट
हाँ, बाद में मेरे से हो गया. So link for this app is given in the description, so don't forget to check this out. Also these are the notes that I made for my interview preparation. और ये मैंने न्यूज़पेपर से जो कि मैंने आसाम ट्रिब्यून फॉलो किया था, और ये आसाम बजट का स्पेसिफिकली मैंने वन लाइनर नोट्स बनाए थे सो दैट मुझे फिगर्स याद हो जाए. एंड हाँ गाइस, मेरे को इंटरव्यू में फिगर्स पूछा था उन लोगों ने. सो फिगर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द परसेंटेज ऑफ थिंग्स एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, या भी जो भी GDP, रियल GDP या फिर नॉमिनल GDP, ये सब पूछते हैं. एंड स्कीम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव हर्ड, मतलब जो भी मेरे पहचान के लोगों ने दिया था, सो दे सेड कि उनको भी पूछा था कि रिसेंट डेवलपमेंट्स या रिसेंट स्कीम्स विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड. सो मैं अभी ऐसे कुछ बोल नहीं रही कि एग्ज़ाम में यही पूछेंगे, बट हाँ ऐसा पूछा था, तो इस टाइप में मैंने नोट्स बनाया था. सो अगर आपको चाहिए कि कैसा बनाना होता है नोट्स, देन आई एम जस्ट शोइंग ऑल ऑफ दिस सो दैट फ्यूचर में इट गेट्स ईजियर फॉर यू टू लाइक प्रिपेयर जब आप भी दोगे एग्ज़ाम. एंड हाँ, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी स्पेशल फोकस रखना, बीट प्रीलिम्स या फिर मेंस आता है. इस बार वैसे इतना नहीं आया था, बट प्रीलिम्स में तो बहुत आता है. सो आर्ट एंड कल्चर जो भी आसाम का आर्ट एंड कल्चर पोर्शन है, यू कैन कम्प्लीट इट फ्रॉम आसाम ईयर बुक, वहाँ से भी आपको मिलेगा. एंड क्लासिकल स्टेटस जो मिला है अभी रिसेंटली, तो उसका सिग्निफिकेंस भी पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू नो द डेटा, कौन से ईयर में किसको मिला था एंड क्यों मिलता है, एंड इसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होता है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन टू नो, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है. एंड हाँ, इंटरव्यू में भी पूछा था कुछ लोगों को. ऑल्सो येस्टरडे आई हैड दिस कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था. सो दैट इज़ माई गो टू रेमेडी व्हेन आई फील वेरी डिजी और मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है. बट हाँ, भी स्ट्रेस है तो पढ़ना तो पड़ेगा. और रिविजन के लिए यू नो दैट आई ऑलवेज गो फॉर पोमोडोरो स्टडी टेक्निक, विच इज़ फॉर लाइक 50:10 रेशियो, दैट या फिर 55:5 रेशियो, जहाँ पे 55 मिनट्स आई स्टडी एंड देन आई टेक अ गैप फॉर 5 मिनट्स, जहाँ पे मैं चल फिर के फिर से आके आई स्टार्ट अगेन. सो दिस इज़ अ वे विच यू कैन ऑल्सो यूज़ टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स. और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों का बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे. सो गाइज़, हाँ अभी आप लोगों का मैं क्वेरीज़ का मैं जवाब दूंगी, जस्ट गिव मी सम टाइम. और अभी कुछ वर्क कमिटमेंट्स है, उनके ख़त्म होते ही विल स्टार्ट अगेन फॉर UPSC, जो कि UPSC का प्रिपरेशन का भी अभी लाइक कम्प्लीटली अच्छा टाइम है. Like 80% of me knows that I am going to go for 2025 वाला अटैम्प्ट, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में. टिल देन बाय बाय.